नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय की कल रात मैंने केरल स्टोरी फिल्म देखा। बड़ा अफसोस हुआ कि उसी सिनेमा हॉल में पठान फिल्म के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। केरल स्टोरी का टिकट आराम से मिल गया। हाल हालांकि ठीक ठाक भरा था, लेकिन जो बाहर उग्र प्रदर्शन या उग्र युवाओं का भीड़ टिकट के लिए आतातुर लोगों की जो मैं उपेक्षा किया था वह नहीं मिला। दोनों फिल्मों की मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। आज बात आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर करूंगा जो पटना में अलख जगा रहे हैं, चर्चा उसी पर होगा। लेकिन यह बात जरा मैं वो फिल्मों की दोनों की डिफिनेशन बता दूं। पठान फिल्म में कहानी यह है कि उसका हीरो माँ बाप का पता नहीं है कि वो कौन है। उसको अफगानिस्तान के एक पठान फैमिली ने पाला है, इसीलिए उसका नाम पठान है। उस फिल्म की जो नायिका है दीपिका पादुकोण, वो पाकिस्तानी ISI एजेंट है और उस फिल्म का जो विलेन है वो भारत का रॉ एजेंट है। रॉ एजेंट देश में बम फोड़ता है, देश को अस्थिर करता है और भारत को बचाने के लिए अफगान का पठान और ISI की हीरोइन सामने आती है। देश में नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई ISI हमारे दुश्मन नहीं, हमारे को बचाती है, हमारा रॉ एजेंट हमको नुकसान करता है। और यह देखने के लिए हम सब लोग ताली बजा करके 100, 500, 1000 करोड़ रुपया तक शाहरुख खान को दे दिए हैं ताकि वो अगले बार इससे भी बुरी स्थिति भारत को चित्रित करने में लगा है। दूसरे तरफ केरल स्टोरी वह एक सत्य घटना है जिसको आज पूरी दुनिया भुगत रही है। धर्मांतरण सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, समस्त भारत विश्व के भूमि पर हो रहा है। जो जहां है वो धर्मांतरण करा रहा है। धर्मांतरण कराने में सबसे ऊपर क्रिश्चियन है, उसके बाद मुसलमान है। हालांकि भारत में धर्मांतरण क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों बराबर के रूप में करते हैं। मुसलमान उसका उग्र रूप सामने करता है और क्रिश्चियन उसको सॉफ्ट रूप में करता है। धर्मांतरण के शिकार कई लोग आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हैं, इसलिए मुस्लिम धर्मांतरण को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन धर्मांतरण ईसाई वाला भी कम खतरनाक नहीं है। तो एक धर्मांतरण के प्रति हमारे बहन बेटियों की आंख खोलने वाला आई ओपनर फिल्म को वह रिस्पांस न मिलना और देशद्रोह पर बनी फिल्म पर अटूट प्यार दिखाना, यह बताता है कि भारत का भविष्य क्या है। और यह बताता है कि आखिर 85% हिंदू वाले इस देश में भगवान राम को गाली देने वाला अब तक राजनीति में सर्वाइव कैसे कर रहा है और वो वर्चस्व कैसे बनाया हुआ है। ताजा उदाहरण कर्नाटक की है, जहां बजरंग बली को गाली देने वाले पार्टी को प्रचुर संख्या में बहुमत मिला है। अब वो बजरंग बली के साथ भगवान राम और शिव को भी गाली देंगे क्योंकि वो उनको उस हिसाब से मिला हुआ है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ भाई, जय श्री राम। खैर मित्रों, इन सब चीजों को देखने के बाद जो पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करने की साहस, दुसाहस और हिम्मत दिखाते हैं, वह साफ समझ में आ रहा है कि वो क्यों दिखा पा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमने हिंदू या सत्य सनातन को एक रहने ही नहीं दिया। इसका एकमात्र कारण है राजनीतिक दलों का जातीय उन्माद को बढ़ावा देने का साजिश, प्रयास और देश को तोड़ने का व्यवस्था। जब तक हम जातीय बंधन में टूटते रहेंगे, जात में बंटते रहेंगे, सत्य सनातन और हिंदुस्तान कमजोर होता जाएगा। आज झारखंड का एक मुस्लिम MLA कह रहा है कि बाबा की हिम्मत है तो वो अल्लाहू अकबर कह के दिखाएं। मैं उस मुसलमान विधायक को दावत देता हूं, चैलेंज देता हूं कि वो झारखंड में जिस एरिया का विधायक है वहां के मौलवी से जय श्री राम कहलवा करके दिखाए। धीरेन्द्र शास्त्री अल्लाहू अकबर कह देंगे।
वो जो बिहार का जदयू का मुसलमान कह रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उस मुसलमान विधायक से यह दावेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो मुस्लिम भारत के राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तुम जरूर देश के गजबाए हिंद करने वालों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, क्योंकि देश में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है और तुम अल्पसंख्यक हो, और अल्पसंख्यक होते हुए भी जय श्री राम का नारा नहीं बोलते हो। तुम्हारा मतलब तुम्हारा धर्म पर अपना अटूट विश्वास है और हमारा धर्म तुम्हारे सामने दो ही समान है। यह वो दोनों मुसलमान विधायक यह बोलने की हिम्मत इसलिए करते हैं कि आज समाचार में आया कि महाराष्ट्र के मैं माफी चाहूंगा, द्वादश लिंग में से एक लिंग है त्र्यंबकेश्वर, मैं क्षमा चाहूंगा अगर नाम गलत बोल रहा हूं, कि त्र्यंबकेश्वर महाराज के मंदिर में मुस्लिमों ने बलात् प्रवेश करने का प्रयास किया। वो बाकायदे फेसबुक लाइव किए हैं अपने टोपी लगा करके, लेकिन समाचार एजेंसी में सभी समाचार चैनलों ने कहा कि एक विशेष धर्म के लोगों ने प्रवेश किया। लेकिन अगर कोई मस्जिद के बाहर कुछ नारा लिख देता है तो बाकायदे नाम, गोत्र और कुंडली तक बता करके समाचार चैनल पर आता है, क्योंकि वो समाचार वाले भी जानते हैं कि ये नपुंसकों का देश है, 85% लोग छक्का है, ताली बजाने का काम करते हैं, यह लोग एक नहीं हो सकते। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर आपको यह बात समझ में आ रहा है कि आपको जातीय आधार पर तोड़ करके इतना कमजोर कर दिया गया है कि आप एक नहीं हो पा रहे हैं। आप यह सोचिए कि आखिर अंग्रेज जब विदेश से आए तो क्या वो 1000-2000 करोड़ की संख्या में आए थे कि एक नाव पर 10, 20, 50, 100 आए थे, और इसी देश के लोगों को विरुद्ध खड़ा करके इतना ज्यादा खौफ पैदा कर दिए थे कि अंग्रेज के कोठी के सामने से कोई हिंदुस्तानी गाड़ी में बैठ करके नहीं जा सकता था, नहीं तो उसको कोड़े मारे जाते थे। आपकी खेती, आपका उद्योग, आपका संपत्ति, आपके लोग, और कर अंग्रेजों को देना पड़ता था। मतलब आप ही के लोगों से, आप ही के लोगों द्वारा कर वसूल कर उनको दिया जाता था, क्योंकि उनको मालूम था कि हम सब भूखे नंगे लोग हैं और आपस में ही बटे हुए लोग हैं। हम इसी का फायदा अंग्रेज उठाता था, हमसे हमारे भाई का शिकायत करवाता था और हमारे भाई से हमारा शिकायत करवाता था, दोनों आदमी को पिटवाता था और बीच में बंदर की तरह से बैठ करके तमाशा देखता था। वही हाल मुस्लिम और अकरंताओं का हुआ। मुसलमान अपने यहाँ सूखी रेत पर कुछ मिलता नहीं था, अनाज के तलाश में, ठीक जीवन के तलाश में वो भारत की तरफ आए, क्योंकि लगा कि यह स्वर्ग जैसी भूमि हमारे रहने योग्य होगी। ऊंट, घोड़े, गधे खचड़ पचड़ करके वो 5-10 भूखे नंगे यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के यहीं के लोगों के फूट का फायदा उठाया और कई 100 साल तक राज किया। उसके राज में उसको शक्ति प्रदान करने वाले हमारे ही अपने लोग थे। वह स्थिति इतनी है कि उनका समूल नाश हो गया, लेकिन आज भी उनके अवशेषों की रक्षा करने के लिए हम ही सबसे पहले आगे होते हैं। विडंबना की यह बात है कि वो सरेआम आपके इष्ट देव को गाली देते हैं, और उनको वोट कौन देता है? जो घर से रामायण का पाठ करके चला है। हंसी की बात यह है कि हमारे एक पड़ोस में रहते हैं, तो मैंने देखा कि वो बड़ी तेज ऊंची ओर से आरती कर रहे थे, आरती रामायण देव की। मुझे बड़ा खुशी हुई कि आरती कर में पूजा पाठ होगा, तो आरती करके निकले बड़ी तेजी में। कहाँ जा रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं यारो। मैंने सोचा आरती उरती कर ले, वोट देके फिर काम पर निकल जाएंगे। तो हम तो सामाजिक लोग हैं, लोगों से पूछने की बीमारी है। तो हमने बोले एक चीज बताइए भाई साहब, अभी अभी आपने आरती करके निवृत्त हुए हैं, किसको वोट देंगे? बोला समाजवादी पार्टी के तो हम परमानेंट वोटर हैं, हम उन्हीं को देंगे। मैं बोला भाई आप आरती किसकी करेंगे? रामायण जी की आरती करते थे, भगवान राम की किया। मैं बोला आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों को गोली चल। हाँ, तो वो एक अलग बात है, उससे हमको क्या मतलब है, वोटर तो मुलायम के ही है। समझिए कि हमारे दिमाग को किस तरह से गुलाम बनाया गया है कि मैं भगवान राम की आरती करके भगवान राम के मंदिर की लड़ाई करने वालों पर गोली चलाने वाले को वोट देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम जातीय स्तर पर इतना बट गए हैं कि अगर मैं यादव हूं
तो यादव उम्मीदवार मेरे लिए भगवान है, चाहे वो मेरे बेटी के साथ बलात्कार करके ही क्यों न गया हो या दोबारा आके बलात्कार ही क्यों न करने की मनसा रखता हो, वोट हम उसी को देंगे। क्योंकि मैं अहिर हूं तो अहिर को दूंगा, राजपूत हो तो राजपूत को दूंगा, पांडे हो तो पांडे को दूंगा, बिहारी हो तो बिहारी को दूंगा, पूर्विया हो तो पूर्विया को दूंगा। हम इतना ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इस चीज को खत्म करने का प्रयास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो पंडाल में लोग गए हुए हैं उसमें कोई राजपूत ब्राह्मण भूमिहार बनिया कैस्ट लाला नहीं है। वो सारे के सारे सत्य सनातन को मानने वाले हैं और उसमें बलिया गाजीपुर आजमगढ़ छपरा के भी नहीं है। वो समस्त नेपाल से तक लोग गए हुए हैं, दिल्ली से कई लोग वहां पर गए हुए हैं। जिन लोगों का पटना या आसपास में घर है वो दिल्ली से गए हैं कि शास्त्री जी का प्रवचन भी सुन लेंगे, उनका दर्शन भी कर लेंगे और माँ बाप से भी मिलाएंगे। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनको फोन किया, बोला यार बाबा के प्रोग्राम में है राकेश भाई, शोर शराबा बहुत है, आवाज नहीं आ रही है, घर में जाके बात करेंगे। मैं सामाजिक आदमी, भाई वाला जी तरह भीड़ में 2 4 5 लोगों का नाम पता पूछना, और नाम का पूछना, हमारे बगल में बैठे थे, नेपाल से आए थे। अब इस चीज से लोगों को ऐंठन हो रही है, लालू प्रसाद के पुत्रों को जो परेशानी हो रही है, नीतीश कुमार को जो जलन हो रही है, और जो राजनीतिक विरोधियों जो हिंदू को एक होने की कल्पना नहीं कर सकते, उन लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन में जातीय बंधन टूट गया, क्षेत्रीय बंधन टूट गया, और अगर कहीं धार्मिक बंधन भी टूट गया तो उनके मंसूबे टूट जाएंगे। जो वो देश को तोड़ने का मंसूबे पाल रखे हैं, अपना सिक्का चलाने के मंसूबे पाल रखे हैं, लोगों को जाति में बांट करके अपना 7वीं में 7 बार फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सपना पाल रखे हैं, उन लोगों का सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो लोग बेचैन हैं कि यार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आता है तो जाति पात की बात नहीं करता, वो राम नाम की बात करता है, वो बजरंग बली की बात करता है। और बजरंग बली यादव भी कहते हैं, बजरंग बली राजपूत भी कहते हैं, बजरंग बली भूमियार बनिया लाला कायस्थ भौर कुर्मी कार सब करते हैं। मतलब बजरंग बली एक ऐसी कड़ी है जो सबको जोड़ देंगे। भगवान राम की एक ऐसी धुन है जो सबको एक कर देगी, और अगर सबको एक कर देगी और बाबा का बात मान लिया जाएगा कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा कामयाब हो जाएगी, तो हिंदू राष्ट्र में तो जात पात था ही नहीं। भगवान राम के जमाने में तो कोई जात पात नहीं थी, क्योंकि भगवान राम सेवरी की जूठी बैर खाए थे। भगवान राम कौन थे आपको बताने की, जो आप ही कहते हैं कि भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटा थे। मतलब राजा का बेटा राजकुमार जो कि कल राजा बनने वाला था, उसको एक वनवासी दलित पिछड़ी जंगली अपना जूठा बैर दे रही है। अगर भगवान राम जाति वगैरह का बात मानते तो अब तक तो उसको हाथी के पांव तले दबवा देते कि तेरी औकात कैसे हो गई भगवान राम के रास्ते में आने की। सोच लीजिए अगर भगवान राम मुगल होते तो वो हाथी के नीचे कुचलवा दी जाती कि नहीं, कि भाई बादशाह का यात्रा जा रहा है और तू रास्ते में खड़ी है। यह बात भगवान राम के जमाने में तो जातीय था नहीं। भगवान राम निषाद राज को अपना दोस्त मानते थे, तो भगवान राम के जात पात तो थी नहीं। तो उन लोगों को यह खटका लगा हुआ है कि अगर कहीं धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन से राम राज की परिकल्पना साकार हो जाती है तो लोग में जाति पाति टूट जाएगा, क्योंकि कोई जात किसी जात से नफरत नहीं करेगी, जैसा रामराज के जमाने में था, जैसे सत्य सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में है। अगर सही में धर्म ग्रंथ की सही प्रवचन या सही ज्ञान किसी सत्य सन्यासी और प्रवचनकर्ता कथावाचक ने देशवासियों को दे दिया और उनको लग गया कि यार ये तो सही में रामायण में तो कहीं भेदभाव लिखा ही नहीं है, क्योंकि रामायण में तो भेदभाव का कहीं गुंजाइश ही नहीं है, तो ये बेकार हमको रामायण के नाम पर मनुवाद का ड्रामा कर रहे हैं। जिस तरह से केरल स्टोरी फिल्म में वो जो मुस्लिम लड़की है वो करे कि बताओ राम कैसे तुम्हारा मदद करेगा जो उसकी खुद की बीबी की रक्षा नहीं कर सका। वो उसमें चूंकि रामायण का ज्ञान है आपको आपके माँ बाप मास्टर अध्यापक और अड़ोसी पड़ोसी किसी ने नहीं दिया है और आप स्वयं रामायण नहीं पढ़ पाए, इसीलिए कोई आदमी आपको अधूरी ज्ञान में आपको समझा गया। अगर आपके माँ बाप आपको रामायण की पाठ करवाते जिस तरह से मुसलमान कुरान की पाठ करवाता है जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ही सर्वोपरि है,
अल्लाह से पहले नहीं कोई था, ना अल्लाह के बाद कोई नहीं है। धरती पर अगर किसी का कुछ चलने वाला है तो अल्लाह रसूल वसल्लम की चलेगी। तो जब अल्लाह ही सर्वत्र है, उसको पढ़ाया गया है, तो वो उसको अपने पढ़ाई पर भरोसा है। आपको पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए उसने कहा और आपने मान लिया, और वो लड़कियां हिंदू धर्म से हट करके मुसलमान धर्म स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने रामायण का ज्ञान करवा दिया और वो लोगों को बता दिया कि भगवान राम कमजोर नहीं थे, वो मानव चरित्र का चित्रण कर रहे थे, जहां ये बताया गया था कि मनुष्य कितना कमजोर है, और जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होगी वो बलवान नहीं होगा। अगर वो रामायण पढ़ी होती तो वो बताती कि ये वो चीज बता, तुम्हारा अल्लाह समुद्र लांघ पाएंगे। भगवान राम की कृपा एक बंदर पर हुई और बंदर पूरा समुद्र लांघ करके चला गया। चूंकि वो इसलिए नहीं कह पाई कि उसको रामायण का ज्ञान हमने दिया ही नहीं था। यह गार्जियन का दोष है, उसमें हीरोइन का भी रही है कि दोष आपका है कि आपने कभी हमको धर्म ग्रंथों का पढ़ाई ही नहीं करवाया, तो हमको पता ही नहीं चला। वो जो कहती गई वो मैं मानती गई, क्योंकि मुझे अपने ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं था। ये जो राजनीतिक विरोधी वाले लोग हैं, उनको इसी बात का तो डर है कि हमारे माँ बाप ने तो जरूर ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। अगर कहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म ग्रंथ का ज्ञान बढ़िया से करवा दिया और लोगों को लगा कि यार ये बात तो सही है कि रामायण इतना तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, राम राज्य के जमाने का से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कहीं यह देश रामराज की तरफ ना लौट जाए। और अगर राम राज्य की तरफ से लौट जाएगा तो वहां तो सत्ता का संघर्ष ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो संघर्ष इस बात का है कि सत्ता तू ले तू ले तू ले। भगवान राम को राजगद्दी मिल रही थी, कैकेयी के मांग पर राजा दशरथ ने राम को वनवास और भरत को गद्दी दे दी। भरत ने कहा कि भाई जिस गद्दी पर भगवान राम को बैठे ना, तो उसमें मैं बैठ कैसे सकता हूं। उन्होंने गद्दी छोड़ दी, वन में गए, बोले मैं वन में रहूंगा। उन्होंने बोला मैं भाई हूं, बड़ा हूं, मेरा आदेश है कि तू माता पिता के साथ रह, जा देश राज्य को देख। तो कहेंगे ठीक है, तो एक कृपा करिए अपनी चरण पादुका दे दीजिए। उन्होंने पादुका को कुर्सी पर रख दिया, बोला आपकी पादुका राज करेगी, मैं सेवक बन के सेवक की तरह से खड़ा रहूंगा। अगर यह बात वहां के लोगों के दिमाग में बैठ गई कि यार रामायण में ऐसा भी सीन था कि भगवान राम राजा दशरथ के बेटा राजकुमार राम, जो बाद में महाराजा धीराज बने, उनको राजगद्दी से मां के एक छोटे से आदेश पर राजपाट त्याग करके वनगमन कर दिए। तो कहेंगे कि भाई इतना त्याग, अब इससे बड़ा धर्म, इससे महान धर्म क्या हो सकता है। तो वो सब फिर एक होकर के राम राज्य में आ जाएंगे। राम राज्य में आ जाएंगे तो फिर उसमें हमारा तीसरे में 3 बार फेल वाला लड़का कैसे कामयाब होगा। अगर किसी को महाभारत का ज्ञान हो जाए तो उसमें कहा जाएगा कि भाई राजा के पेट से राजा नहीं जमता। हमारे देश का नाम जो भारत है वो महाभारत, जो राजा भरत थे उनके नाम पर है। और भरत जब अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए आए तो उन्होंने अपने बेटे को नहीं चुना, जो काबिल था उसको राजगद्दी मिली, वो अपना बेटा नहीं था। तो यह बात जब लोगों को समझ में आ जाएगी कि भाई रामायण और महाभारत में ऐसा था कि राजा का बेटा कामयाब नहीं था, इसीलिए उसको राजगद्दी नहीं दी गई, कामयाब आदमी को दी गई, तो लोग कहेंगे कि भाई इसका मानी लालू प्रसाद का बेटा तो डिजर्व ही नहीं करता गांव के चपरासी का, तो ये मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। इसी बात का डर लालू के बेटे को है कि अगर वहां धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन में सुने बातों से अगर कहीं असली ज्ञान, सच्ची ज्ञान जो हम लोगों को नहीं दे पाए हैं या नहीं देने दे रहे हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जो लाखों की भीड़ गई है उसमें से अगर हजारों लोगों को भी यह बात समझ में आ गया कि भाई रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, वेद पुराण में क्या लिखा है, तो फिर तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। उनकी छटपटाहट ये है और हमारा छटपटाहट ये है कि भाई आप वहां जाते हैं तो भीड़ का हिस्सा बनते, यह बात क्यों नहीं समझते। और अगर आप समझ गए तो अपने पड़ोस वाले लोगों को क्यों नहीं समझाते, अपने साथी मित्र दोस्त रिश्तेदार को क्यों नहीं समझाते, अपने अलग अलग स्रोतों से दुनिया को क्यों नहीं समझाते कि भाई यह जो लोग हमको जात पात में बांटे हैं, असल में राम राज्य में तो जाति थी ही नहीं। महाभारत राज्य में तो नकारे लोगों को सीट पर बैठने की परमिशन ही नहीं थी, चाहे वो बेशक राजा का बेटा क्यों ना हो। हमारा फर्ज है कि वो चाहे केरल स्टोरी फिल्म हो या कश्मीर फाइल हो या धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हो, यह इसलिए हो रहा है ताकि अपंग लोग, अक्षम लोग सक्षम सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं। क्यों?
क्योंकि जो सक्षम लोग हैं वो जात पात में बट करके घर में बैठे हुए हैं, और कोई धीरेन्द्र शास्त्री, कोई केरल स्टोरी, कोई कश्मीर फाइल कहीं किसी की आंख न खोल दे। इसीलिए इन लोगों को पेट में दर्द रहता है, इसीलिए वो कश्मीर फाइल का विरोध करते हैं, केरल स्टोरी का विरोध करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं। लेकिन हम तो हैं आपको सच्ची और पक्की बातें बताने के लिए और आपसे अनुरोध करने के लिए कि अगर आप भी यह पक्की और सच्ची बातें समझने लगे हैं या समझ गए हैं तो फिर आप चुप क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं अपने पड़ोसी को यह बात बताते हैं? वो जो नेटवर्किंग का साइट करता है कि कम से कम 3 आदमी को यह बात बताइए और उस 3 आदमी को बोलिए कि वो अगले 3 आदमी को बात बताए कि यार रामायण में तो जात पात थी नहीं, महाभारत में तो अक्षम आदमी को गद्दी मिली ही नहीं थी। उदाहरण बता ले, भरत उनके बेटा नहीं थे, भरत सक्षम थे इसलिए उनको राजगद्दी मिली, उनका नाम पर देश का नाम भरत पड़ा। तो फिर लोग कहेंगे यार ये तो बात सही है, तो फिर लालू का बेटा तो सक्षम नहीं है, मुलायम सिंह का बेटा तो सक्षम ही नहीं है, फिर हम इसको गद्दी क्यों दें? राजीव गांधी का बेटा तो सक्षम ही नहीं है, तो फिर इसको हम गद्दी क्यों दें? यह बात आएगी तो यही लोगों को परेशानी हो रही है, उनको परेशान होने दीजिए। आप अपना काम करिए जैसे मैं कर रहा हूं। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को तुरंत प्राप्त करता है, और अगर समस्या समाधान को प्राप्त कर जाएगा तो समस्या नहीं रह जाएगी, वो समाधान बन जाएगा। तो समाधान दीजिए और समापन करने से पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन।